नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज क्रॉस। गावा में घमंड तोड़ा था और पर्थ में पस्त कर दिया। पर्थ के जिस ऑप्टस स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया कभी नहीं हारा था, वहां पर भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। और हार भी कोई ऐसी वैसी नहीं, इसे करारी हार कहिए जनाब। जिस ऑस्ट्रेलिया ने भारत को पहली पारी में 150 रन पर सिमटा दिया था, उस ऑस्ट्रेलिया ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वो पर्थ के इस स्टेडियम में 295 रनों के बड़े अंतर से हार जाएगी। लेकिन ये क्रिकेट है जनाब, यहां कुछ भी हो सकता है। ये वही भारतीय बल्लेबाज हैं जो अपने ही घर में न्यूजीलैंड के दोयम दर्जे के गेंदबाजों के सामने घुटने टेक देते हैं, खुद को सरेंडर कर देते हैं और अपने ही घर में न्यूजीलैंड के सामने पानी तक नहीं मांगते। कुछ यही काम इन बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली पारी में भी किया था। लेकिन पर्थ के नए पार्थ यानी कि बुमराह ने ना सिर्फ इन बल्लेबाजों का पाप धोया, बल्कि इन सोए बल्लेबाजों को जगाया भी और यह विश्वास भी दिलाया कि यस यू कैन डू इट। बुमराह एंड कंपनी ने जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में 104 रन पर सिमटा दिया, उससे यह तो एकदम साफ हो गया कि ऑस्ट्रेलिया को इस टेस्ट को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। लेकिन भारतीय बल्लेबाज ऐन वक्त पर जाग उठे और यशस्वी जायसवाल ने 161 रन की जबरदस्त पारी खेलकर न सिर्फ दुनिया को बल्कि भारत के दिग्गज बल्लेबाजों को यह बता दिया कि उनका यश अभी और फैलेगा। और इसके साथ ही यह भी बता दिया कि उनका नाम यशस्वी क्यों है। केएल राहुल ने भी कुछ हद तक अपने पाप धोने की कोशिश की, लेकिन इस बहती गंगा में अगर किसी का सबसे बड़ा पाप धुला तो वो थे विराट कोहली, जिनके बल्ले से कई पारियों के बाद एक शतक निकला। अपने धाकड़ बल्लेबाजों के प्रदर्शन की बदौलत भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सामने जो लक्ष्य रखा था वो था 534 रनों का विशालकाय स्कोर। दुनिया को लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज भी कुछ बड़ा करेंगे और टीम इंडिया को करारा जवाब देंगे। लेकिन बुमराह के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था, इसीलिए उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को शुरुआत में ही तहस नहस कर दिया और लगातार 2 विकेट लेकर 12 रन पर 3 विकेट कर दिया। वो तो भला हो ट्रेविस हेड और मिच मार्श का कि उन्होंने किसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया की थोड़ी बहुत इज्जत बचाई, नहीं तो न मालूम ये हार और कितनी बड़ी होती। रविवार को मार्नस लाबुशन 3, कप्तान पैट कमिंस 2 और नाथन मैक्सविनी 0 पर आउट हुए थे, जबकि भारतीय टीम ने यशस्वी जायसवाल को 161 रन और विराट कोहली के नाबाद 100 रन के सहारे अपनी दूसरी पारी 487 रन पर घोषित कर दी थी। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया को 534 रन का टारगेट मिला था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम मात्र 238 रन पर ही ऑल आउट हो गई। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 150 रन बनाए थे, जबकि ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी में 104 रन ही बन पाए। बुमराह ने जहां ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी में 5 विकेट झटककर उसकी रीढ़ तोड़ दी थी, वहीं दूसरी पारी में 3 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरह से बैक फुट पर धकेल दिया। और उसके बाद रही सही कसर सिराज के 3 विकेट, सुंदर के 2 और हर्षित राणा और नीतीश रेड्डी के एक विकेट ने काम पूरा कर दिया। रन के हिसाब से विदेश में भारत की तीसरी सबसे बड़ी जीत है, लेकिन सेना कंट्रीज में भारत की यह सबसे बड़ी जीत है। इस जीत से एक तरफ ना सिर्फ भारत का आत्मविश्वास वापस लौटेगा, बल्कि आगे भी वो अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे। वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया पूरी टेस्ट सीरीज के दौरान दबाव में बनी रहेगी। अब अगला मुकाबला 6 दिसंबर को एडिलेड में पिंक बॉल से खेला जाएगा और इस जीत के बारे में हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि बुमराह के लिए यह बड़ा मौका है, बड़ा मैदान और बड़ी जीत। शाबाश टीम इंडिया, शाबाश बूम बूम बुमराह। ऐसे ही जीतते रहो और ऐसा ही प्रदर्शन करते रहो। बेस्ट ऑफ लक फॉर एडिलेड। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर भी करें। और सबसे जरूरी बात कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल अपने दोस्त और होस्ट अजय कुमार को दीजिए इजाजत। अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद,
जय भारत।